नाइट्स के बारे में बहुत ही आसान तरीक़ों से जानेंगे कि क्या होता था कि यूरोप में उस वक्त जब स्थानीय युद्ध होते ही रहते थे। ठीक है, तो स्थानीय युद्ध होते रहते थे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो हमें कुशल सैनिकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर युद्ध हो रहे हैं तो सैनिकों की तो आवश्यकता होगी ही। और वहाँ पे जो किसान थे, जो सैनिकों के रूप में जो कार्य करते थे, तो पर्याप्त नहीं हुआ करते थे, इसलिए लॉर्ड को क्या था, और भी अतिरिक्त सेना की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे अतिरिक्त सेना को उन्होंने रखा हुआ था, तो उसे उन्होंने नाइट्स का नाम दिया था। एक नए वर्ग को उन्होंने बढ़ावा दे दिया और उसको उन्होंने नाइट्स का नाम दे दिया। और लॉर्ड ने क्या किया कि नाइट्स को बहुत ही ज़्यादा उनकी ज़रूरत का ध्यान रखा है लॉर्ड ने। ठीक है, वो इस प्रकार से ठीक संबंध होते थे, जैसे राजा से संबंध रखते थे, अभिजात वर्ग से संबंध रखते थे, इसी तरह से वो नाइट्स से भी रिलेशन रखते थे। और नाइट्स को वो भूमि का एक टुकड़ा, नाइट को भूमि का एक टुकड़ा या एक भाग दे देते थे, जिसे वो फीफ कहते थे। और इस फीफ को वो जैसे वो जो भी सैनिक उनके वहाँ रह रहा है, काम कर रहा है, उसके बाद उसकी भी पीढ़ी या फिर उसकी भी पीढ़ी, तो ऐसे उसके आने वाली पीढ़ियों को भी, दैट मीन्स कि उत्तराधिकार में भी इस फीफ को दिया जा सकता था। और ये भूमि का टुकड़ा बहुत ही विस्तृत भी हो सकता था, 1000 से 2000 एकड़ में या उससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो राजा ने जो अपने मेनर में नाइट्स को भी जगह दे रखी थी, आपने पढ़ा है इसमें, मेनर में उन्होंने नाइट्स की भी ज़रूरत का ध्यान रखा था। नाइट्स को भी उन्होंने रखा था अपने परिवार के निवास स्थान में, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नाइट्स को अपने मेनर में रखा हुआ था। और उसके परिवार को, और परिवार जिस पर आश्रित था या फिर जो उसके संबंधी थे, उन सभी को उसने अपनी जागीर में उसने जगह दी थी कि वो सभी वहाँ पे रह सकते थे परिवार के साथ साथ। ठीक है, और उसके परिवार में जो उसके बच्चे थे या उसके परिवार के जो अतिरिक्त लोग थे, उनका जो घर था, चर्च और उन सभी चीज़ों पर भी उन सब को उसको यूज़ करने के लिए, या फिर उन सभी चीज़ों को जो निर्भर उसके व्यक्ति थे, वो सब चर्च और जो उस पर व्यक्ति थे उसको रहने के लिए उनके लिए व्यवस्था थी, सब शामिल थे उसमें। तो जो सामंती मेनर था उसे फ्यूडल मेनर की तरह ही फीफ की भूमि को, जैसे जो सामंती थे, दैट मीन्स कि जो लॉर्ड थे, जैसे उनकी भूमि को वहाँ पे किसान जोतते थे, कृषक जोतते थे, उसी तरह जो नाइट्स की भूमि थी वहाँ पे उसको भी कृषक जोतते थे। जैसे लॉर्ड की ज़मीन में काम करते थे, उसी तरह वो नाइट्स की ज़मीन में भी काम करते थे। और बदले में नाइट्स क्या करते थे कि जैसे लॉर्ड को अपनी भूमि का जो कर था, एक निश्चित जो रकम थी, वो उसे दिया करते थे। ठीक है, तो और युद्ध में भी उसकी तरफ से लड़ने का वचन दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे एक खास बात और थी कि नाइट्स के ऊपर राजा का इतना ज़्यादा दबाव नहीं था। दैट मीन्स कि लॉर्ड जो जिस जिस जमीन में, जिसकी मेनर की भूमि पर नाइट्स रहते थे, जिस लॉर्ड की, तो जब भी युद्ध पड़ता था तो उसकी तरफ से लड़ने के लिए वो वचनबद्ध थे। लेकिन वो सिर्फ एक ही लॉर्ड के साथ काम करें ऐसा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। वो एक से अधिक लॉर्ड की सेवा के लिए भी जा सकते थे, उनकी तरफ से भी युद्ध लड़ सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो नाइट्स थे वो स्वतंत्र थे दूसरे राजाओं के साथ में, दूसरे लॉर्ड के लिए युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, तो अपनी सैनिक योग्यताओं को बढ़ाए रखने के लिए उनका काम क्या था कि वो प्रतिदिन घेराबंदी करने के लिए पुतलों से रण कौशल अपना दिखाते रहते थे, और इन्हीं से अभ्यास करने के लिए कि किस तरह से वो अपनी जो युद्ध की रणनीति है, किस तरह से अपनी ताकतें हैं, और किस तरह से सैनिकों का जो योग्यताएं हैं, उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, ये सब कार्यों में वो ध्यान लगाया करते थे। ये नाइट्स के कार्य थे। ठीक है, तो नाइट्स अपनी जो सेवाएं थी वो सिर्फ लॉर्ड को देता ज़रूर था, लेकिन लॉर्ड को जब ज़रूरत पड़ेगी या फिर तो उनको देता था। और जब उसके पास ऐसा युद्ध का कोई उद्देश्य नहीं हुआ करता था और उस वक्त किसी दूसरे लॉर्ड को अगर ज़रूरत होती थी, तो वो वहाँ पर भी चले जाते थे और वहाँ पर भी जा कर के उनकी तरफ से युद्ध लड़ लेते थे। ठीक है, तो अगर हम मोटी तौर पर देखते हैं तो नाइट्स जो थे वो भी अभिजात वर्ग की तरह ही एक सैन्य शक्ति के साथ होते थे वो, और उनका काम भी युद्ध लड़ना हुआ करता था। और उनको पूरी तरीके से स्वतंत्र लॉर्ड रखता था। लॉर्ड उनको अपनी ज़मीन में उनको कुछ हिस्सा दिया करता था, जिसे वो फीफ कहते थे, और उसके बदले में जो नाइट्स थे वो वचनबद्ध होते थे राजा की हमेशा ही सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और बदले में जो राजा थे उन्हें वो पूरी तरीके से आज़ादी देता था, स्वतंत्रता देता था। और
उनकी ज़रूरत की जो ऐशो आराम की चीज़ें थीं या फिर उनकी जो सुविधाओं के लिए या फिर उनकी ज़रूरतों के लिए जो चीज़ें होती थी वो उसे मेनर की भूमि में उसके लिए प्रदान करवाता था। ठीक है, तो नाइट्स का काम क्या था कि नाइट्स की भूमि पे जो किसान काम करते थे, जो कृषक काम करते थे, उनके बदले वो उन किसानों को भी रक्षा करता था, उनको भी सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।